हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। आई एम रत्नेश कुमार पांडे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा क्या चल रहा है, रैपिड फायर एमसीक्यू चल रही है आपकी, जो कि आपको डेली वीडियोस मिल रही हैं, 2 वीडियोस शेड्यूल के हिसाब से। जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से हमने प्लान कर रखा है किस दिन क्या पढ़ने वाले हैं, किस दिन कौन से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का। अगर आप देख सकते हैं तो आपका ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, आपका शेड्यूल जैसा भी है सब कुछ आपका अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लिंक हैं, आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, रत्नेश कुमार पांडे नाम से आप सर्च कर सकते हैं गेट एसी कैटेगरी में। लेकिन वो वीडियोस आपके लिए स्पेशली मैंने बनाए हैं, एनआईसी के लिए ही बनाए हैं। तो ट्रांजिएंट आपका जो होने वाला है आज, उसका अगर आपको बेसिक समझना है तो आप ये क्लास देख सकते हैं, लिंक दी हुई है आपको। अगर आपको लैप्लास समझना है, जो कि सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, सिग्नल सिस्टम आपका जो नेक्स्ट वीक में शेड्यूल किया हुआ है वो आपका प्रॉपरली होगा। एमसीक्यूज होंगे तो थ्योरी पार्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे जो समझना होगा आपका रैपिड फायर रिवीजन, अगर आपको पूरे फॉर्मूले देखने हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के, तो ये आपका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर बिल्कुल मॉडलेशन डिमॉडलेशन जो आपका है वो तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रैपिड फायर आपका चल रहा है एमसीक्यू। यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स आपका जो भी है, मैक्स टू मैक्स आपका जो भी है, हम एमसीक्यूज कवर करें विद थ्योरी बेसिक आपका। लेकिन आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, 1-2 घंटे की वीडियोस हैं अनअकैडमी पे, आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके दे सकते हैं। वो वीडियो स्टोर हैं, आप जाके देखिएगा, आपको मजा आएगा देखने में, आपको समझ भी आएगा, आप फील कर सकोगे। इंपॉर्टेंट ये है। तो आज का टॉपिक क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क एंड साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मैंने वहाँ पे पढ़ाया है आपको, एक लिंक आप देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो कॉन्सेप्ट आपके आने वाले हैं मैं आपको उसी टाइम पर बताता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा, और वीडियो आप देख लोगे तो आपका पूरा अच्छे से कवर अप हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहे हैं मेरे भाई, ये क्या बोल रहे हैं कि आपका ये पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आरएल सर्किट विद आर इक्वल टू 2 एंड एल इक्वल टू 4। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, टाइम कांस्टेंट क्या होता है आपका, आरएल का टाउ इक्वल टू होता है एल अपॉन में आर। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, क्यों होता है, क्यों पढ़ते हैं, वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं मैंने वो वीडियो में बताई है, जाके वहाँ देखिए आप। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू एल बाई आर। आपका एल दिया हुआ है 4 बाई, आपका ये दिया हुआ है 2, कितना रहेगा आपका 2 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम कॉन्स्टेंट है तो आपका क्या होगा, यूनिट आपका सेकेंड होगा। तो एल बाई आर का क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट होता है, टाउ इक्वल टू एल बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहे हैं भाई, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द इंडक्टर करंट जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0, जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0 स्विच कैसे ओपन कैसे क्लोज होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में, जाके वहां देखिए। यहां पर मैं बताता हूं कैसे करना है। आपका जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो जस्ट बिफोर टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, स्विच ओपन हुआ होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसकी डायरेक्शन आप देखो, इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, क्लोज होने की डायरेक्शन है। टी इक्वल टू 0 पे क्लोज होगा, इसका मतलब टी जब आपका बिफोर बोल रहा है तो इसका मतलब ये ओपन रहा होगा। जब ये ओपन रहा होगा तो आपका जो ये सर्किट में है, ये आपका जो ये तो आपका किसी काम का नहीं रहा होगा, ये आपका रहा ही नहीं होगा। ठीक है, तो करंट आपकी जो 10 एम्पियर है वो आपकी 10 एम्पियर यहाँ फ्लो होगी, आपकी यहाँ जाएगी और आपकी यहाँ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, करंट पूछा है इंडक्टर में, तो आपको ये आना चाहिए, मैंने आपको बताया है। इंडक्टर जो होता है आपका, जो एल होता है वो क्या होता है, डीसी में क्या होता है, शॉर्ट होता है, और डीसी को ही आप बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हो, स्टेडी स्टेट बोलते हो। क्या बोलते हो आप, स्टेडी स्टेट बोलते हो, यानी कि टी इक्वल टू इनफाइनाइट। टी इक्वल टू अगर इनफाइनाइट है तो आपका एफ क्या होगा, एफ आपका होगा 1 अपॉन में इनफाइनाइट, यानी आपका 0 हो जाएगा। अगर आपका एफ 0 है, फ्रिक्वेंसी 0 है, तो क्या है आपका डीसी ही तो है वो। तो यहाँ पे हम टाइम ट्रांजिएंट पढ़ रहे हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ हम टाइम को लेते हैं। एक्चुअल फ्रिक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो टाइम को आपको लेके चलना है। तो याद रखिएगा, आपका जो एल होता है वो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी को हम दूसरे तरीके से यहाँ बोलते हैं। ये जो कान है ना, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। स्टेडी स्टेट बोलिए या फ्रीक्वेंसी 0 बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो आपका ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे आपका शॉर्ट होगा, आपका सिंपल एक सर्किट बनेगा जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो, फुल स्पीड में आप करोगे। यहाँ से ऐसे आपका ये आएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ कितना आपका 10 एम्पियर है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। और आपको पता है करंट डिवीजन रूल, फटाक से आप निकाल लोगे। ये करंट आपको चाहिए, आईटी आपको ये चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ तो ठीक रहेगा। तो आपको आईटी अगर चाहिए, क्या करोगे आप, टोटल करंट इंटू 2 अपॉन में 3 + 2, आपका 5, 2 कितना आ गया आपका 4 एम्पियर आ गया। आपका आंसर कितना है, 4 एम्पियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहीं पे कोई दिक्कत होगी आप बताना, मोस्ट वेलकम है कमेंट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिटेल में जानना है तो वीडियो। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्या बोल रहे हैं भाई, करंट इन सोन फिगर आई इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू आपका इनफाइनाइट है। आपका टी इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट तो ऑब्वियस से बात है, क्या होगा आपका, ये तो आपका शॉर्ट होगा ही, नो डाउट।
लेकिन आपका स्विच क्या होगा, आपका स्विच ये हो जाएगा क्लोज, स्विच हो जाएगा आपका क्लोज। अगर ये क्लोज हुआ तो ये शॉर्ट सर्किट है और ये सामने पैरेलल में है, तो ये आपका दोनों क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। अगर ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट मतलब क्या हुआ, अरे मेरे भाई अगर ये शॉर्ट है तो ये भी तो शॉर्ट हो जाएगा ना। आपको पता है ये पैरेलल में जो आपका लो रेजिस्टेंस होगा वही आपका इक्विवेलेंट होता है, तो आपका ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। आपका करंट कितना आएगा मेरे भाई, जो आपका आई है ये क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, यानी आपका जो आई टी होगा कितना रहेगा, आपका 10 एम्पियर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपका आ जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो t इक्वल टू 0 पे क्या होने वाला है, t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्या होने वाला है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपका ये ओपन था, ये हट गया था, ये था ही नहीं, लेकिन अब ये इंक्लूड है, ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। आपका करंट जो होगा वो लो रेजिस्टेंस पाथ से जाता है तो आपका जाएगा 10 एम्पियर करंट। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन फिगर V इनफिनिटी क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इनफाइनाइट। याद रखिए जब भी हम इंडक्टर की बात करते हैं, जब भी हम इंडक्टर की बात करते हैं तो हम करंट को लेते हैं हमेशा, क्योंकि करंट का अपोज करता है ये इंडक्टर। अगर चेंज करेगा तो वैसे ही आपका वोल्टेज अगर है, अगर आपका कैपेसिटर है तो हम हमेशा वोल्टेज की बात करते हैं, हम वोल्टेज के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि आप जानते हो I इक्वल टू क्या होता है, C dV बाई डी टी, यहाँ पर V इक्वल टू क्या होता है, L di ओवर डी टी, यानी कि ये इंडक्टर जो होता है करंट में चेंज का अपोज करता है, और आपका जो कैपेसिटर है ये वोल्टेज में चेंज का अपोज करता है। ये सब बातें मैंने डिटेल में बताई हैं, अब जाके देखिए इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका V इन्फिनिटी, यानी कि t इक्वल टू इनफाइनाइट पूछ रहा है। जब t इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, आप मेरे भैया ये बताओ ये स्विच ओपन और क्लोज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि t इक्वल टू 0 पे ये स्विच ओपन हो रहा है, आपका डायरेक्शन देखो, यानी कि आप ओपन कर रहे हो उसको, ऐसे ऊपर उठा रहे हो, इट मीन्स t इक्वल टू इनफाइनाइट क्या होगा, ये ओपन रहेगा। t इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट है मेरे भाई तो मुझे ये बताओ, अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट है तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा ना, फ्रीक्वेंसी मेरे भाई 0 होगा ना। तो आपका कैपेसिटर क्या होगा, आपका कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट, ओपन होता है ना, आपका जो कैपेसिटर होता है ओपन सर्किट से बिहेव करता है ना डीसी में, तो इसलिए मैं बोला हूँ आपको डीसी जो आपने पढ़ रखा है वही होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिएंट टाइम की बात करते हैं हम, तो आपका जो फाइनल स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट होता है, आपका कैपेसिटर ओपन होता है, इंडक्टर शॉर्ट होता है। कैपेसिटर ओपन होता है, इंडक्टर शॉर्ट होता है, ये बात याद रखिएगा, दोनों ही अपोजिट बिहेवियर करते हैं, ओके। तो ये क्या रहेगा, आपका ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन हो गया तो VC आपको इनफाइनाइट यहाँ पे फाइंड करना है। अगर ये ओपन हो गया मेरे भाई और ये भी आपका ओपन है, ये नहीं है, तो आपका जो वोल्टेज 10 वोल्ट है वो कहाँ आ जाएगा, पूरा का पूरा आपके VC के पास आ जाएगा। आपका सर्किट कुछ कैसा बनेगा, आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, दिस वन, ये ऐसे, ये आपका VC इनफाइनाइट है, तो आपका कितना रहेगा, ये 10 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, क्या भाई बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन फिगर द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन V0 एंड VI। आपका जो V0 और VI का ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, आपका ये सिंगल सिस्टम बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैथ का भी क्वेश्चन है ये, आपके नेटवर्क का भी क्वेश्चन है। तो ऑर्डर क्या होता है, जितने नंबर आप कैपेसिटर या इंडक्टर लगे होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 आपके 3 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक इंडक्टर और लगा होता तो 4 हो जाता। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में से कोई एक कितने भी लगे हों उनको आप काउंट कर लीजिए, वो ऑर्डर हो जाता है। रेजिस्टेंस को आप काउंट नहीं करते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑर्डर क्रिएट नहीं करता है। ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर मैंने आपको बताया है भाई, डी बाई डी टी जो आपका होता है ये ऑर्डर ही तो होता है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आप मैथ में पढ़ते हो, तो आपका रहेगा 3। यहाँ पे कितने हैं कैपेसिटर, आपके 3 हैं, तो आपका 1 2 3 दैट्स इट। अगर 4 होता तो क्या होता 4, अगर 5 है तो 5। एल और सी में से कोई एक, आर को कोई काउंट नहीं करेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहे हैं इन द सर्किट शोन बिलो एस वाज इनिशियली ओपन, आपका इनिशियली ओपन था। एट टाइम टी इक्वल टू 0 एस इज क्लोज, आपका एस क्लोज किया आपने। व्हेन द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर, आपका 6 एम्पियर फ्लो हो रहा था। द रेट ऑफ चेंज करंट थ्रू द रजिस्टर इज 6 एम्पियर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ इंडक्टर वुड बी, आपको एल की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। अब मेरे भाई ये बताओ, आपका जो स्विच एस टी इक्वल टू 0 पे क्लोज होगा, क्लोज हो गया मेरे भाई, चलो ये क्लोज हो गया तो क्या करोगे आप, केवीएल लगा दोगे, लगा दो भाई केवीएल। तो क्या होगा आपका माइनस का 18 होगा, यहाँ पे आपका मान लो IT है ये आपका, फिर क्या होगा यहाँ से आपका 1 इंटू IT हो जाएगा मेरे भाई, फिर क्या होगा आपका प्लस में LDI ओवर DT हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप कंफ्यूज कि सर यहाँ पे DI/dt की वैल्यू कहाँ दी है, तो DI/dt की वैल्यू दे रखी है ना मेरे भाई, ये दे रखी है 6 एम्पियर पर सेकेंड। बहनों को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही हमारे लिए प्यारे हैं। IT आपका हो जाएगा, L आपको निकालना है, DI/dt क्या हुआ है 6 दिया हुआ है, ये आपका 6 हो गया इक्वल टू 0। IT कितना दिया हुआ है सर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से बस सिंपल
आपका -18 है प्लस 6 है प्लस L6 है इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 6L आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -12 आपका, ये 12 आ जाएगा, L इक्वल टू कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये आपका 2 हेनरी आंसर है। दिस वन इज द योर आंसर, बी क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा क्वेश्चन फिर से आपका है, बोल रहे हैं मेरे भाई ये I0 प्लस है, I इन्फिनिटी है। आपको पूछा है पहले I0 प्लस यानी कि आपका t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 प्लस पूछ रहे हैं। ये I यहाँ पर दिया हुआ है और 0 प्लस दिया हुआ है, यानी कि t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा। यहाँ पे क्यों t इक्वल टू 0 प्लस बोला ये, क्योंकि यहाँ पे ut दे रखा है। ut होता है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, सिग्नल सिस्टम में आप पढ़ते हो, मैंने आपको ut के बारे में बताया है वहाँ पर। ut क्या होता है, डेल्टा t क्या होता है, rt क्या होता है, सब कुछ बताया मैंने, ठीक है। तो आपका t इक्वल 0 पे क्या होगा, आपका ये t 0 पे अगर रहेगा मेरे भाई, t इक्वल 0 पे तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, आपका 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। और आपका इनिशियली आपका t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ आपका f इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं स्पेशली फॉर CS स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे इलैबोरेट कर रहा हूँ। अगर आपका t 0 है मेरे भाई तो f क्या होगा आपका इनफाइनाइट, यानी कि आपका ये AC सर्किट है। और AC आपका जो होता है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर AC को पास करता है। इट मीन्स क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट आप बोल देते हो, क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट बोल देते हो। तो AC के लिए कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से दो बातें निकल के आई, अगर स्टेडी स्टेट बोलेगा तो आपका इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट होगा, कैपेसिटर आपका ओपन होगा। अगर आपका इनिशियल स्टेट बोलेगा तो आपका कैपेसिटर शॉर्ट होगा, आपका इंडक्टर हो जाएगा ओपन। इनिशियल स्टेट मतलब क्या होता है t इक्वल टू 0, फाइनल क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फ्रीक्वेंसी आपकी जस्ट रिवर्स होती है। अगर इनिशियल बोल रहा है तो t इक्वल टू 0 मतलब आपका f इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर आपका t इक्वल टू इनफाइनाइट बोलता है f इक्वल टू 0। आपको ऐसे पकड़ना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा मेरे भाई। अब ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पहला जो केस आपका है वो मैं क्या ले रहा हूँ, I0 प्लस ले रहा हूँ। तो I0 प्लस पे कंडीशन क्या बनेगी आपकी, कुछ ऐसी बनेगी ना, यहाँ पे आपका ये है, ये 3 हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो गया भाई, ये आपका 1 है, ओम है। तो आपका करंट कितना आएगा, आपका आ जाएगा 3/1 कितना आ गया 3 एम्पियर। तो I0 प्लस पे करंट कितनी आ रही है मेरे भाई, I0 प्लस पे आपकी जो करंट आ रही है वो आ रही है 3 एम्पियर। अच्छा बताओ सेकंड केस में I इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, जल्दी बताओ भाई फटाफट जल्दी। I इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट पहुंच गया। स्टेडी स्टेट मतलब क्या हुआ आपका t इनफाइनाइट है तो f0 है, यानी DC हो गया। DC हो गया मतलब आपका कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आपका सर्किट क्या हो जाएगा, आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी क्या हुआ आपका ये दिस वन, आपका ये ओपन सर्किट, यानी कि आपका I क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3, आपका आ जाएगा I इक्वल टू 0 एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ भाई क्या होगा ये क्वेश्चन आंसर, बताओ फटाफट जल्दी से, वेट फॉर अ सेकंड। चलिए भाई, तो क्या होगा यहाँ से आपका, अ रजिस्टर ऑफ 1 ohm and 2 inductor L1 L2 of inductance 1H and 2H respectively are connected in parallel. At some time the current L1 and L2 are 1 and 2 ampere. The current through R at t equal to infinite. मेरे भाई ये बताओ t equal to infinite बोल रहा है, आपके रजिस्टर लगा हुआ भाई, ये आपका रजिस्टर हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, और आपका ये कैप इंडक्टर अगेन हो गया, आपका ये L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका R है। अब आपका कोई करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है मान लीजिए आपका। अब ये बोल रहा है t इक्वल टू इन्फाइनाइट, t इक्वल टू अगर इन्फाइनाइट हुआ मेरे भाई तो ये क्या हो गया आपका f इक्वल टू 0, यानी कि DC हो गया ना। DC में क्या होता है आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो करंट पूरी कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ से निकल आएगी। शॉर्ट सर्किट वाले से R में क्या करंट पड़ेगी 0, तो आपका आंसर क्या जाएगा 0। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको पकड़ना होता है उनकी टर्मिनोलॉजी, वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका लाप्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम आराम से बाद में करेंगे, तो इसलिए आप इसको ट्राई करना एक बार। लाप्लास वाले क्वेश्चन को आप देख लेना, इसको आप ट्राई करना, आपको आ जाएगा, करेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है, करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं आपसे भाई, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट आफ्टर द सर्किट स्विच सोन इन फिगर व्हेन ओपन। क्या बोल रहे हैं, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट आफ्टर द स्विच सोन इन फिगर इज ओपन। आपका स्विच जब ओपन हो जा रहा है तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास L है और आपके पास R है। तो जब आप टाइम कांस्टेंट निकालते हो तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका R L है तो आपका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू L अपॉन में R, ये आपका होता है टाइम कांस्टेंट। अगर आपका RC है तो क्या होता है आपका टाउ इक्वल टू होता है RC। तो करते क्या हो यहाँ पर, आप यहाँ पर ये करते हो आप कि R की वैल्यू फाइंड करने के लिए निकालते हो R इक्विवेलेंट, या जिसको आप बोलते हो RTH, ठीक है। पहले आप निकालते हो RTH, अब वो कंडीशन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालते हो आप। यहाँ बोल रहा है T इक्वल टू जब ओपन हो जाएगा ये, तब आपको निकालना है। जब ये T ओपन हो जाएगा मेरे भाई तो ये क्या होगा,
आपका ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये तो बेकार हो जाएगा। आपका सर्किट ये बचा, आपका सर्किट क्या बचा, ये बचा। अब आप डाउट में कि सर आरटीएस तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, आपका ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन ये इंडक्टर क्या करेंगे हम, तो इंडक्टर क्या मानते हैं हम, वो टर्मिनल मानते हैं जहां से हमको आरटीएच फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो क्या होगा, यहां से आप करोगे क्या, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स, और ये आपका हो गया इंडक्टर, इसको आपने कर दिया ऐसे ओपन। यहाँ कैपेसिटर भी होता तो आप ऐसे रखते, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे आप आरटीएस फाइंड करते हो तो इस टर्मिनल क्या करते हो आप, ओपन कर देते हो। तो यहाँ से क्या आपका 10, भाई आरटीएस फाइंड करना है तो सिर्फ आरटीएच रहना चाहिए ना आपका, तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, आपका 10 आ गया। तो आपका आरटीएच कितना आ गया मेरे भाई, आपका आरटीएच आ गया 10 ओम। व्हाट अबाउट एल, आपका एल गिवन है 2 हेनरी, आपका एल कितना है 2 हेनरी है। वैल्यू पुट कर दो, टाउ इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। तो भैया एल कितना दिया हुआ है 2 है, ये आपका 10 है, कितना आ गया 0.2 सेकेंड आ गया, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन। बस आपको ध्यान क्या रखना है, स्विच कैसा है उस टाइम पे, यहाँ स्विच ओपन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोल रहे हैं इन द सर्किट सोन बिलो, in the circuit shown below the switch is closed at t equal to 0, the current through the capacitor will decrease exponentially with the time constant। अगेन आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा। अब यहाँ पे आपके पास R है और आपके पास C है, सर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओम लिखा हुआ है ना, ओम मतलब रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो R है, आपके पास C भी है। क्या बोल रहे हैं, ये स्विच क्लोज किया आपने, जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया तो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर स्विच क्लोज के बाद आपको बताना है। तो चलो भाई स्विच क्लोज कर दो, हमने क्लोज कर दिया। ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका वोल्टेज एंड आपका ये रेजिस्टेंस, फिर आपका ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको निकालना है पहले आरटीएच। आप जानते हो मेरे भाई टाउ इक्वल टू क्या होता है, आरसी होता है। टाउ इक्वल टू क्या होगा आपका, आरसी होगा। तो आपको पहले क्या निकालना है, आरटीएच निकालना है। आरटी क्या करते हो आप, इसको आप शॉर्ट कर दोगे, अगर करंट सोर्स है तो ओपन, अगर वोल्टेज सोर्स शॉर्ट। अब ये जो कैपेसिटर क्या करोगे आप, इसको मान लोगे टर्मिनल, यहाँ से आपको देख के बताना है। अगर ये शॉर्ट हो गया मेरे भाई तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा, इसके सामने ही तो है, ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपका आरटीएच कितना आ गया 1 ओम आ गया। सी की वैल्यू क्या है 1 फैरेड है सर। तो आप क्या जानते हो, टाउ इक्वल टू सर आरसी हम जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 कितना आएगा 1 सेकेंड आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 1 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग बच्चे डाउट में होंगे कि सर ये जो पैरेलल में आपने बोला कि ये रेजिस्टेंस है और ये अगर शॉर्ट है तो आपका जो आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, सही बात है। देखो कैसे, ये पैरेलल में है ना मेरे भाई, ये पैरेलल में है तो 1 अपॉन में मान लो ये आपका R1 कुछ भी है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट होता है। तो 1 अपॉन R1 आपका ये हो गया, प्लस आपका इन्फिनिटी हो गया इक्वल टू 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो क्या होगा इन्फिनिटी प्लस 0 कुछ भी रहेगा तो इन्फिनिटी होगा। अरे ये तो इन्फिनिटी आ गया, लेकिन नहीं, आप यहाँ से फिर गलती कर रहे हो। आपका इन्फिनिटी आया है कब भाई, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है ना मेरे भाई, आपका 0 आ जाएगा सिंपली सा, ठीक है। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आपका आ जाएगा पैरेलल में जो सबसे लोवेस्ट होता है वही आपका रेजिस्टेंस हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी की होता है, उसका भी रीजन है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाओ फटाफट, क्या बोल रहे हैं ये, आपसे बोल रहे हैं कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट शोन बिलो इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बताना है, देखो सभी आरएल हैं, सभी आरएल हैं, आपको बताना है क्या टाइम कांस्टेंट वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाना है आपको। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है आपका एल अपॉन में आर होता है, बस आपको ये याद रखना है। अब देखो भाई यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ क्या होगा आपका एल बाई आर होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 2 आर पैरेलल में है तो आर बाई 2 हो जाएगा, तो 2L अपॉन में आर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक 2L अपॉन में आर हो जाएगा। यहाँ पे आपका R बाई 2 होगा, ये दिस वन इज योर R बाई 2, ये क्या होगा आपका ये L बाई 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे आप, डिवाइड करोगे आप, L बाई आर करोगे आप तो क्या आएगा, जब इसको आप L बाई आर करोगे तो L बाई 4 प्लस R बाई 2, तो यहाँ से होगा L बाई आपका 4 इंटू आर, ऊपर आपका 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाई 2 L बाई आर, ठीक है। और यहाँ आपका L बाई 2 है, दिस वन इज योर L बाई 2 इंटू हो जाएगा आपका R, तो यहाँ से जाएगा आपका अगेन हाफ L बाई आर आ गया। अब भाई 3 और 4 जो है वो दोनों सेम हो गए, हाफ L बाई आर हाफ L बाई आर दोनों आ रहे हैं। तो आपका 3 और 4 देखो, तो 4 3 यहाँ पे देखो 4 1 है, 4 3 है, यहाँ पे 4 3 है, चलो भाई ठीक है 4 3 यानी कि C और D में कोई होने वाला है। अब ये 2L बाई आर है, ये L बाई आर है, तो आपका ये 2 जो है बड़ा है टाइम कांस्टेंट, आपका ये छोटा है, तो आपका 2 होगा लास्ट में, तो आपका आंसर जाएगा C इज द योर राइट आंसर, ठीक है। अब ये नहीं बोला जाके वहाँ सर दोनों बराबर कैसे करें, अरे बराबर है तो आप देखो ना ऑप्शंस, ठीक है, वहाँ पे छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई क्या होगा आपका, ये बोल रहे हैं यूनिट स्टेप आपका है
अगर कोई यूनिट स्टेप करंट आपका पास होता है इस कैपेसिटर में, तो व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, आपका कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा अगर आपका यूनिट स्टेप है। तो भैया यूनिट स्टेप है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, करंट आपका जो है यूनिट स्टेप है, आपसे पूछा क्या वोल्टेज पूछा है, तो आपको पता है भाई आई इक्वल टू क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी होता है मेरे भाई। आपसे पूछा है वी, तो क्या होगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगा। तो जब हम यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, रैंप मिलता है। जब हम यूटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो रैंप मिलता है आरटी, रैंप सिग्नल होता है, ये सब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो। यूटी का क्या होता है इंटीग्रेशन आपका आरटी, यूटी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी बाई डी टी करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, डेल टी मिलता है। अगर मैं डेल टी को क्या करूँ इंटीग्रेट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यूटी मिलेगा, ठीक है डन। और डी बाई डी टी अगर आर टी करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूटी मिल जाएगा। तो ये सब बेसिक मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अगेन आपका, द सर्किट शोन बिलो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन व्हेन विद स्विच इज क्लोज, आपका स्विच क्लोज है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ओके। द स्विच इज ओपन एट टी इक्वल टू 0, आपका स्विच जो है वो ओपन होता है टी इक्वल टू 0 पर। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, देखो टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, आपका स्विच ओपन हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, स्विच ओपन हो रहा है। और आपका ये जो है ये इंडक्टर है, ये आपका इंडक्टर है, तो यहाँ पे हेनरी लिखा हुआ है, तो 2H ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हेनरी आपका इंडक्टर है। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, जब भी जिस टाइम पे आपको पूछ रहा है आपको वही टाइम कांस्टेंट निकालना है। स्विच ओपन हो रहा है उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, स्विच आपका ओपन हो गया है, क्या करोगे आप, सिंपली ये आपका हो जाएगा रिमूव, ये आपका रिमूव हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, सिंपली आपके पास एक बचा रेजिस्टेंस, ये बचा आपके पास एक इंडक्टर, एंड आपके पास ये रहा वोल्टेज। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपका ये 10 ओम हो जाएगा, ये आपका 2 हेनरी आ जाएगा। आपको निकालना है RTH, तो RTH सीधे आपको दिख रहा है कितना है, 10 है, और आपका L कितना है भाई 2 है। तो आपको टाउ इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन में R होता है, तो 10 अगेन आपका जाएगा 2/10 कितना आ गया, 0.2 सेकेंड। आपका आंसर क्या जाएगा, B आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, एज सिंपल एज दैट जो आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया भाई, इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच इज ओपन फॉर लॉन्ग टाइम एंड क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज द करंट थ्रू द स्विच आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। आपसे पूछना है भाई इस स्विच में कितना करंट फ्लो होगा, इस स्विच में कितना करंट फ्लो होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे स्विच में जब क्लोज कर देंगे इसको हम, कितना करंट फ्लो होगा। चलो भाई देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई, आपका स्विच ओपन है, चलो भाई t आपका जब लेस देन 0 है, आपका t 0 माइनस है, तो क्या होगा आपका जब t लेस देन 0 है तो आपका ये जाएगा, ये सर्किट अभी गायब हो जाएगी, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। तो यहाँ पे आपका कितना वोल्ट होगा, यहाँ पे आपका 10 वोल्ट होगा, और यहाँ पे आपका 10 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, मान लो ये आपका VA हो गया, तो VA कितना हो जाएगा आपका, 10 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, जब t इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, जब t इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, t इक्वल टू 0, तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द करंट थ्रू स्विच आफ्टर द स्विच क्लोज्ड। जब t आपका 0 क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका जो कैपेसिटर है ये आपका भी तो ओपन रहेगा। सर ये ओपन कैसे रहेगा भाई मेरे, जब स्विच आपका ओपन था, तो ये आपका 10 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ था ना साथ में इसके, ये डीसी है, डीसी में क्या होता है आपका कैपेसिटर ओपन होता है तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा कितना, 10 वोल्ट आ जाएगा, दिस वन इज योर 10 वोल्ट। तो ये 10 है, ये 10 है, कितना रहेगा आपका भाई, ये भी 10 है, देखो ना आप, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों क्या है आपके सेम वोल्टेज पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं, तो करंट कितनी फ्लो होगी, 0 फ्लो होगी ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, तो करंट क्या होगी आपकी, 0 होगी, ठीक है। आगे समझ में, ये 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है, दोनों क्या होंगे, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछ रहे हैं भाई, इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच हैज बीन इज पोजीशन 1 फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एट t इक्वल टू 0 द स्विच मूव फ्रॉम पोजीशन 2 एट दिस पोजीशन, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, जो टाइम आपको दिया होता है फाइनल में आपको वो निकालना होता है। तो बोल रहा है भाई जब स्विच पोजीशन 2 पहुंच गया तब क्या होगा, तो यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना ही नहीं है इस वाले साइड में, क्योंकि ये पूछा है 2 इक्वल टू 0 पे यहाँ पर आपका। तो अगेन आपको दिख के लग रहा है भाई मेरे, ये आपका सिंपल हो गया ऐसे, ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स, ये आपका हो गया कैपेसिटर, ये आपका हो गया 100 K हो जाएगा, ये आपका 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो बताओ भाई यहाँ से RTH कितना आएगा, आपका RTH सीधे सीधे क्या हो गया, 100 K हो गया। आपका C क्या हो गया, आपका हो गया 1 माइक्रोफैरेड हो गया। तो भैया टाउ इक्वल टू क्या होता है, RC होता है। आपका ये 100 है इंटू 10 की पावर 3 है इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, क्या आएगा 10 की पावर -1 आ जाएगा, कितना आएगा 0.1 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ए आंसर राइट है। ये आपके लिए भाई चलो होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना, दिस वन इज योर फॉर होमवर्क।
इसको आप ट्राई करना, नहीं आएगा मैं बताऊंगा ही, मैं बैठा किस लिए हूँ, मिक्स में होगा, हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसका आंसर जरूर मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इनको मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये आपकी लिंक्स हैं, आपको अगर वीडियोस और अच्छे से डिटेल में आपको समझना है तो ट्रांजिएंट का वीडियो यहाँ पड़ा हुआ है, आपका लैपलास का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपका रैपिड फायर एमसीक्यू सीरीज भी यहाँ पड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन का, इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो इनको आप देखिएगा, अगर आपको थोड़ा डिटेल में नॉलेज चाहिए, सभी आधे 1 घंटे की वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड करिए आप 1.5 स्पीड से, आपको फटाफट देख लोगे आप। अगर आपको सीखना नहीं तो आप ये देख लो और सीखिए आप। इंपॉर्टेंट ये है कि फटाफट आपको, जिससे कि आपको रिवीजन रहेगा तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तो आपको पेपर करने में आसानी होगी, आपको वहाँ पे आंसर टिक करना है एनी हाउ, कैसे भी करके, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट आप कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कीजिए आप लोग, पेपर अच्छे से कीजिए और जोश अपना हाई रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत बनता है ना, क्योंकि आपको तो पेपर देना है, ठीक है। तो इसलिए आप सिलेक्शन पाओगे। तो इस रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एक बार अनअकैडमी आप जाके वीडियोज़ को देखिए, थ्योरी पार्ट पढ़िए, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करिए आप। आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना है।